बैंक खाते होंगे बंद। आरबीआई ने जारी किया नया नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें अगर आपका खाता जो है बैंक ऑफ इंडिया में है, एसबीआई में है, या फिर पंजाब नेशनल बैंक या भारत के किसी भी बैंक में है दोस्तों, तो आपके लिए जो है आरबीआई ने एक नया जो है गाइडलाइन जारी कर दिया है। अगर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका जो है खाता हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और आरबीआई ने दोनों ने मिल करके ये जो है घोषणा कर दिया है कि जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे तो उनका पूरी तरह से बैंक खाते को बंद कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। आइए जानते हैं क्या है नियम दोस्तों, क्या आपको करवाना होगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देर क्यों कर रहे हैं, तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। आइए जानते हैं बैंक में आरबीआई ने जो है बैंकों को क्या निर्देश दिया है, आपको क्या करना होगा, आइए जानते हैं। बात करते हैं सबके बैंक खाता होगा बंद, आरबीआई ने जारी किया है नया नियम। जी हाँ दोस्तों, बता दें स्टेट बैंक में खाता हो, बैंक ऑफ इंडिया में हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या फिर भारत के किसी भी बैंक में है, सबके लिए प्रधानमंत्री मोदी जो है लेकर के आ चुके हैं एक नया नियम, जो कि सबको पालन करना होगा, वरना आपके खाते हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे, आप बिना अकाउंट का रह जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो बात करते हैं दोस्तों, तो सभी बैंकों को जो है न्यूनतम बैलेंस की कोई भी जो है एक राशि नहीं है। यह बैंक प्रकार जो है सरकारी या निजी बैंक खाते के प्रकार पर और शाखा के स्थान यानी शहरी क्षेत्र में, अर्ध शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होता है। कई सरकारी बैंकों ने जो है न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को जो है समाप्त कर दिया है, जबकि दोस्तों निजी बैंक अक्सर न्यूनतम राशि की मांग करते रहे हैं, जिनके अनुसार शुल्क भी जो है लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरबीआई ने जो है यही बोला है कि आपके जो बैंक में खाता है उसका कुछ बैंक का नियम है, मिनिमम बैलेंस की एक क्राइटेरिया रखा गया है। उस क्राइटेरिया को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका हर महीने पेनल्टी 500 से 600 रुपए कटेगा आपके अकाउंट से, और नहीं तो फिर आपका खाता बंद कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं कौन सी बैंक में आपका खाता है तो कितना बैलेंस आपको रखना पड़ेगा, वरना आपका खाता हमेशा के लिए बंद। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम तो दोस्तों न्यूनतम बैलेंस रखने वाले बैंक का जो है उदाहरण लेते हैं कि कम से कम बैलेंस आपको कितना रखना है। तो अगर खाता आपका एचडीएफसी बैंक में है, ध्यान दीजिएगा एचडीएफसी बैंक में है, तो आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 10,000 रुपया जो है आपको बैलेंस रखना होगा। औसत बैलेंस कितना, 10,000 रुपया रखना होगा, ठीक है। अगर आप अर्ध शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो 5,000 रुपया आपको जो है मेन बैलेंस रखना होगा। वहीं दोस्तों अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको जो है 2500 रुपया जो है मेन बैलेंस आपको रखना होगा। मिनिमम बैलेंस कितना रखना होगा, 2500 रुपया, किसको, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, गांव देहात में रहते हैं उनको। अगर ये पैसा जो है इतना नहीं फिल करते हैं, जितना बताया गया उतना नहीं रखते हैं, तो शुल्क की बात करें जो आपका अकाउंट से कटेगा वो कमी पर आपको 600 रुपया कटेगा या फिर 6%, जो भी कम रखिएगा। यानी कि 5,000 रुपया जो है आपको मान लीजिए रखना है तो 6% इसका समझ लीजिए कितना होता है, 6% होता है 3,000 रुपया। 3,000 रुपया आपका कट जाएगा या फिर 600 रुपया आपका प्लेंटी लग जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, एचडीएफसी वाले आपको इतना बैलेंस रखना पड़ेगा, तो एचडीएफसी में खाता बंद करवा दीजिए अगर नहीं रख पाते हैं तो। आइए अगला बैंक की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो अगला बैंक है एक्सिस बैंक। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारत की ये भी जो है निजी बैंक है एक्सिस बैंक। इसमें मिनिमम बैलेंस कितना रखना है, इसमें सभी लोकेशन, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र में या फिर अर्ध शहरी क्षेत्र, मेट्रो क्षेत्र, सभी क्षेत्र में आपको 10,000 रुपया या फिर 50,000 रुपया एफडी रखना होगा। क्या रखना होगा, 10,000 या तो फिर आप रखिए सेविंग अकाउंट में, या फिर आप उसी अकाउंट में 50,000 रुपया एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट कर दीजिए, ठीक है। फिक्स कर दीजिए कुछ समय के लिए, साल 2 साल 3 साल के लिए। तो या तो 10,000 मेन बैलेंस रखिए या फिर अकाउंट में 50,000 फिक्स कर दीजिए, ठीक है। और वहीं बात करते हैं तो प्रायोरिटी अकाउंट की बात करें तो 2 लाख रुपया। प्रायोरिटी अकाउंट एक अलग अकाउंट होता है, अगर ये अकाउंट आपके पास है तो आपको 2 लाख रुपया जो है रखना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। तो वो एक अलग अकाउंट है, वो बिजनेस अकाउंट होता है, सबके लिए नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों, तो आईसीआईसी बैंक। जी हाँ दोस्तों, अगर आईसीआईसी बैंक में आपका खाता है, ये भी एक निजी बैंक है, तो शहरी या फिर महानगरों में जो है नए ग्राहकों के लिए 10,000 रुपया मेन बैलेंस रखना होगा। कितना होगा, 10,000 रुपया। शहरी में, शहर क्षेत्र में रहते हैं या फिर महानगर में रहते हैं तो 10,000 रुपया आपको बैलेंस रखना होगा, नहीं तो फिर जुर्माना 6% कटेगा या फिर 500 रुपया, या दोनों में से एक चीज आपको जुर्माना फटाक से कट जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें कि आईसीआईसी बैंक गांव देहात में है नहीं, तो इसीलिए जो है इन्होंने शहरी और महानगरों
दोनों के लिए 10,000 रुपया फिक्स कर दिया है। मंथ 10,000 रुपया आपको रखना ही होगा, वरना आपका 500 रुपये जुर्माना लगेगा। आइए अगला बैंक की बात करें तो हमारे पास है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ये गवर्नमेंट बैंक है दोस्तों, सरकारी बैंक है। इसमें अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपको 1,000 रुपये रखना होगा। चेकबुक वाले जो चेकबुक लेके रखे हैं ना, चेकबुक मतलब एक चेक होता है, ठीक है। किसी को अगर आपको पैसा देना है और आपके पास कैश नहीं तो चेकबुक काट दीजिएगा, बस साइन कर दीजिएगा, उसके नाम पे काट दीजिएगा, तो चेकबुक बैंक में देगा तो उसको पैसा मिल जाएगा। उसको बोला जाता है चेकबुक। जो लोग चेकबुक रखे हैं उनको 1,000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखना है, या फिर जो है 500 रुपये बिना चेकबुक वाला। अगर आप चेकबुक नहीं रखे हैं, सिंपल आप खाता खुलवा करके रखे हैं, तो आपको मेन बैलेंस 500 रुपये रखना है, ठीक है, 500 रुपये। लेकिन चेकबुक वाले 1,000 रखेंगे। वहीं अर्ध शहरी क्षेत्र की बात किया जाए तो 500 रुपया रखना है मेन बैलेंस चेकबुक वाला, और बिना चेकबुक वाला 250 रुपया रखना है, ठीक है, 250 रुपया। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप रहते हैं तो 250 रुपया आपको मेन बैलेंस रखना है चेकबुक के साथ, ठीक है। चेकबुक अगर आप रखे हैं तो 250 रुपया आपको मिनिमम बैलेंस रखना होगा। उससे कम रखेंगे तो 250 से ज्यादा 600 रुपया आपका चूना लग जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाला। चलिए अब हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों की न्यूनतम बैलेंस शून्य करने वाले बैंक के उदाहरण देखेंगे, जिसमें से आपको जो है ना कुछ भी बैलेंस नहीं रखना है। जीरो बैलेंस वाला भी, जीरो बैलेंस भी रखेंगे तो आपका एक भी रुपए खाते से नहीं काटा जाएगा। तो वैसा हम लोग बैंक देखते हैं। तो सबसे पहला बैंक है दोस्तों बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको एसबीआई बोला जाता है, भारत की सबसे बड़ी गवर्नमेंट बैंक है। तो ये सभी बचत खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को हटा दिया है, यानी कि आप जीरो बैलेंस रखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन सेविंग अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि सभी बचत खाता के बारे में बोला है, ठीक है। तो बचत खाता का मतलब होता है सेविंग अकाउंट। जो सेविंग अकाउंट है जो हम लोग खुलवाते हैं वो सेविंग अकाउंट होता है, उसमें आप जीरो बैलेंस रख सकते हैं। अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है 1 जुलाई 2025 से जो है शून्य बैलेंस की सुविधा दे दिया है। कब से दिया है? 1 जुलाई 2025 से, यानी हाल फिलहाल से ही जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा है कि अब हमारे यहाँ खाता खुलाइए, आपको जीरो बैलेंस रखिएगा, कोई भी चार्ज हम लोग यहाँ पे नहीं लेंगे। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी जो है बहुत ही कमाल कर दिया है इस क्षेत्र में। चलिए अगला हमारे पास है दोस्तों कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ने क्या कहा है? तो 1 जून 2025 से सभी बचत खातों पर, सभी क्या है बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट, बचत खाता पर जो है न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसमें भी आप जीरो रखेंगे, कैनरा बैंक में भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। बचत खाता में जीरो बैलेंस कर दिया गया है। 5, 10, 50 जो रखना रखिए, नहीं भी रखिएगा तो खाता आपका बंद नहीं होगा, ना ही 1 रुपया कटेगा। अगला है दोस्तों इंडियन बैंक। इंडियन बैंक में क्या है दोस्तों? तो सभी बचत खातों पर न्यूनतम बैलेंस के चार्ज को पूरी तरह से जो है समाप्त कर दिया है। तो कोई भी बैलेंस यहाँ भी नहीं, जीरो रखिएगा तो भी चलेगा वहां पे। तो इंडियन बैंक में, ठीक है, इंडियन बैंक वाला भी जो है आप लोग लाभ उठाइए। इंडियन बैंक में जो है आप जीरो बैलेंस रखिएगा, 1 भी रुपया चार्ज आपका नहीं कटेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आरबीआई और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है बैंकों को निर्देश दे दिया है। तो ये सब में से आपका कौन सा खाता, मतलब किस बैंक में खाता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको क्या समझ में आया इस वीडियो के बारे में, ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।